Hello everyone, welcome to One Step Matters. In this video, I am going to discuss with you all Government of India Act of 1858, which is also known as Act for Good Government of India. अब ये जो नाम दिया गया है ना, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ नाम देने के लिए दे दिया गया है कि ये सच भी है। ये इसके फीचर्स आप देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। बट एक लाइन जो इस पूरे एक्ट को समराइज कर सकता है ना, वो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो मुझे ये वाला लगा। नाम बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन उनकी जज्बात वही की वही रही। फॉर एग्जाम्पल, नाम तो उन्होंने बदल दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से उन्होंने वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया। हालात बदल गए, ये क्यों करना पड़ा, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करना पड़ा, सारा कंट्रोल वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर देना पड़ा, क्यों? रिवोल्ट ऑफ 1857, उसने सिचुएशन हालात बदल दिया, जज्बात वही का वही रहा। मतलब कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं किया इन्होंने कि मतलब जिस तरीके से गवर्न किया जा रहा था इंडियन पीपल को, जिस तरीके से गवर्नमेंट चलाया जा रहा था, उसमें कोई भी सब्सटैंशियल चेंज नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि इंडियंस को अब रोल दे दिया गया हो एडमिनिस्ट्रेशन में, ना ना ना, ये बिल्कुल भी नहीं। अभी भी पूरा जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैंड में ही था। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन सबसे बेस्ट है जो इस पूरे एक्ट को एक तरीके से समराइज कर देता है। ठीक है, नाम बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन जज्बात वही के वही रहे। अब इसका जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जो आया, आपको पता होगा कि इससे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसके कारण ये लाना पड़ा मजबूरीवश, मजबूरन, जो कहा जा सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये एक्ट पास करना पड़ा। अब देखिए, abolished East India Company and transferred powers of government, territories and revenues to British Crown। ठीक है, ये सब चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल नहीं करेगा। ठीक है, अब ये एक्ट के द्वारा ये दिखाया गया कि अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इसको रूल करेगा। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करेगा मतलब क्या, क्वीन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे आके बैठ जाएगी और यहाँ पे आके रूल करेगी? नहीं। देखिए कैसे ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली यहाँ पे रूल करने वाला है। नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब 1858 के बाद से इंडिया जो है गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। ठीक है, मतलब ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो ब्रिटिश क्राउन है उसके नाम पे अब ये जो इंडिया है अब वो गवर्न होगा। तो गवर्न कौन करेगा जब ब्रिटिश क्राउन यहाँ आएगी ही नहीं, कंपनी ही नहीं है, तो गवर्न कौन करने वाला है? अब मैंने बोला ना, नाम बदल गए, डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। एंड इस बंदे को बनाया गया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। मतलब ये जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया अब दिखेगा इंडिया में, वो क्या है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया कि अब हम लोग बेटर गवर्नमेंट ला रहे हैं इंडिया में। ठीक है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करने का कोशिश किया गया। कितना वाइज एक्ट है, कितना वाइजली इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। वाइज हिंदी में बोले तो चतुर, और ये वाइज, ठीक है, और ये वाइस रॉय, वाइस, ये दोनों वाइस एंड वाइज काफ़ी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि कौन सा एक्ट जो था वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वाला पोस्ट को, उस डेजिग्नेशन को क्रिएट कर रहा है। तो वो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, जो कि वाइजली प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, वाइजली एंड वाइस रॉय। ठीक है, एंड फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे? आप कनिंग होता है ना, चतुर, कनिंग वाला के होता है इंग्लिश में चतुर, और कैनिंग, इससे आप थोड़े से रिलेट कर लो, रिलेटेबल है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय था इंडिया का। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट, हाँ आपको पता था ना, जब कंपनी ही नहीं रहा तो वो कंपनी को चलाने के लिए जो इतना बड़ा इंतजाम किया गया था, डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम बैठाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोड ऑफ डायरेक्टर्स था। तो वो जब कंपनी अबॉलिश की गई तो ये रह के ही क्या होगा? ठीक है, एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड पॉइंट, क्रिएटेड न्यू ऑफिस। ठीक है, एक न्यू ऑफिस यहाँ पे बनाया गया। बोला ना, नाम बदल गए, फिर हालात बदल गए, मतलब अब न्यू एक ऑफिस बनाया जा रहा है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से। ठीक है, अब वो न्यू ऑफिस तो बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो बंदा होगा ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिस भी बंदे को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया जाएगा,
उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगा ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन क्या ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इंडिया में रह के रूल कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ब्रिटेन में था, वो इंग्लैंड में बैठे बैठे इंडिया पे रूल कर रहा था। और ये जो बंदा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया के लिए वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब इंडिया में जो भी हो रहे हैं उसका जवाबदेही इसको इंडियंस की तरफ नहीं था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ इसका जवाबदेही था। ठीक है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, देख सकते हो, क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कंप्लीट अथॉरिटी था ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इसके पास, एंड ये मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो है बंदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अब इस बंदे को ना एक 15 मेंबर काउंसिल प्रोवाइड किया गया, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, ताकि वो उसको असिस्ट किया जा सके। अब ब्रिटिश टेरिटरीज अपने में ही कितने बड़े हैं, तो उनको एडमिनिस्टर करना काफ़ी बहुत ही मतलब एक मुश्किल काम है। ठीक है, इतना इजी काम तो है नहीं। तो इसके लिए एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया इसको प्रोवाइड किया गया, ठीक है, टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड ये जो 15 मेंबर काउंसिल बना वो एक एडवाइजरी बॉडी था, ठीक है, जिसका चेयरमैन कौन था? जाहिर सा बात है, ठीक है, ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो होंगे वो इसके जो जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनेगा वही चेयरमैन भी होगा, ठीक है, इस 15 मेंबर काउंसिल का। एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो था, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, देखिए जो कंपनी थी ना वो किसी को भी स्यू कर देती थी या फिर कंपनी को भी स्यू किया जा सकता था, बट अब ये कंपनी तो अब रही नहीं, तो अब इसीलिए दिमाग लगाया गया कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो है ना उसको एक क्यों ना बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि अब केपेबल होगा, केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में। थैंक यू।